अब तक आपने देखा, देव सोनाक्षी के घर उसकी तबीयत के बारे में पूछने जाता है और अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए लेट हो जाता है। अगले दिन देव की बहनें देव को नताशा को इमेजिन करने को कहती हैं, लेकिन देव को सिर्फ सोनाक्षी नजर आती है। तभी देव कंफ्यूज्ड हो जाता है और नताशा को फोन करके ऑफिस बुलाता है। अब आगे। মা সরি। আরে সোনা, কেমন লাগছে? ফিলিং বেটার? हाँ माँ, वो पढ़े पढ़े थक गई तो। वैसे आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? राइटर्स ब्लॉक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखूं। आई हैव एन आइडिया। आप लिखना शुरू कर दो बस। दो पड़ोसी दुश्मन दोस्त, उनके बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनके घर वाले उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी शादी नहीं होने देना चाहते। और उसके बाद এটা পরিণীতার গল্প। हाँ, শরৎচন্দ্র ने लिखी थी ये। नो 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 नो, ये मेरी स्टोरी है। आशा, ऐसा किछु लिखो जिसमें शादी का दिन दो दुल्हन एक दूसरे से बदल जाए। মা, टैगोरेर गल्प এটা। सत्य? कल रात ही तो मैंने किसी सीरियल में देखा था ये। यहाँ किसी के पास कोई ओरिजिनल आइडिया है भी कि नहीं? हाँ, वो है ना माशी, आपका पोपली दुल्हन वाला आइडिया। ना स्टूपिड आइडिया था वो। अरे शादी से पहले किसी ने उसके दांत नहीं चेक किए होंगे क्या? कुछ नया लिखना है, कुछ अच्छा सा। सुना, अपनी इनपुट डालना। मेरे पास स्टोरी है माँ। बोल। एक ऐसी लड़की की जो हमेशा सपना देखती थी कि कभी ना कभी उससे प्यार हो जाए। वो फेरी टेल्स में बिलीव करती थी, ट्रू लव वाली फेरी टेल्स, राजकुमार और राजकुमारी वाली फेरी टेल्स। पर वो खुद कोई राजकुमारी नहीं थी, एक नॉर्मल सी लड़की थी। और पता है एक दिन क्या हुआ? एक दिन उसे एक बड़े से कंट्री के राजकुमार से प्यार हुआ। कुछ दिनों के लिए वो बहुत खुश थी। उसे लगा कि जो कुछ भी उसने सपने में देखा उसे सब कुछ मिल गया। लेकिन वो पागल थी। रियलिटी में ऐसा थोड़ी ना होता। एक दिन वो बीमार पड़ गई और फिर उस राजकुमार ने किसी दूसरे कंट्री की राजकुमारी से शादी कर ली। और वो नॉर्मल सी लड़की नॉर्मल ही रह गई। कभी भी प्रिंसेस नहीं बनी। না না সোনা, এটা ভালো লাগছে না তো, कुछ दूसरा स्टोरी बता बेटा। हाँ सोना, ये स्टोरी कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे कुछ हैप्पी स्टोरी चाहिए, अच्छा सा कुछ और सोचना। हाँ, इसमें देखते हैं। इसमें कहाँ से पता चलेगा? मास्टर जी, ले आए शेरवानी? बराबर नाप से तो है? अभी सबको पहना के हाथों हाथ फिटिंग करवा दूंगा। ये भी ठीक है। अब मैं बुला देती हूँ देव को। निक्की, जरा देव को बुला दे और उसे कहना ये शेरवानी पहनकर देखे। हाँ?
भैया घर में कहाँ है? वो तो बाहर गए थे ना। अरे वो तो सुबह गया था ना, अभी तक नहीं लौटा। क्या मास्टर जी, ये कोई टाइम है आने का? सुबह आना था ना आपको। भाभी ये तो फिटिंग कराने ही आए हैं, पर देव तो लौटा ही नहीं है अभी तक। भाईराम कहाँ गया है? कुछ बोल कर भी नहीं गया, पता नहीं कहाँ गया। मास्टर जी अब आप आए गए हैं तो सबसे पहले मेरा लहंगा फिट कर दो प्लीज। अरे तेरा मास्टर दूसरा है निकी। तो मैंने कभी ने हेड मास्टर कहा। देखिए मम्मी प्लीज, अगर ये आए तो यही पहले मेरा लहंगा सही कर देंगे। आप चलिए मेरे साथ प्लीज। थैंक गॉड तुम आ गई। थैंक गॉड। देव, आपको आइडिया भी नहीं है कि मेरी दादी मुझे आपके नाम से कितना चढ़ाती है। अभी रास्ते में मेरी फ्रेंड्स का जब कॉल आया तो भी उन्हें बता दिया उन्होंने कि मैं आपसे मिलने आई हूँ। वैसे ही उन्हें लगता है कि मुझे आपसे कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है। और अब आपकी ये इम्पेशंस शाम तक वेट नहीं कर सकते थे क्या? ये बात शाम तक वेट नहीं कर सकती थी। तो बैठो ना प्लीज। देव, कोई सरप्राइज है क्या? आई हैड नो आइडिया कि आप इतने रोमांटिक हो सकते हैं। कुछ बात करनी, बैठो ना प्लीज। ओके। आप कितने अलग हैं देव। आपने मुझे यहाँ बुलाया है और मुझे खुशी भी हो रही है और नर्वसनेस भी। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि आपने मेरे लिए क्या प्लान किया है। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बताइए ना। एक प्रॉब्लम है। बहुत अच्छी लड़की है, यू स्मार्ट, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, ब्यूटीफुल। आपको जितना मैं लाइक करता हूँ उससे कहीं ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप जिस लड़के की भी लाइफ में आएंगी वो लड़का इस दुनिया का सबसे खुशनसीब लड़का हो। देव, प्रॉब्लम क्या है? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। आई डोंट लव यू। आई नो मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हमारी सगाई होने वाली है, आज शाम को हमारी सगाई होने वाली है और अब जाके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। But I know it's not right. मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, but can I get married to you? मैं तुमसे सगाई कैसे कर सकता हूँ जब मैं तुम्हारे लिए वैसा फील ही नहीं करता? And you do, which is so unfair. लेकिन honestly speaking मुझे पता ही नहीं था कि मैं ऐसा फील करता हूँ। Really sorry, it's not fair, right? मैं ये सब तुमसे छुपा के नहीं रख सकता था। I know तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। तुम ये लाइफ डिजर्व नहीं करती थी। तो किससे करते हैं? क्या? प्यार। देव, यू सेड यू डोंट लव मी। तो फिर आप किससे प्यार करते हैं? नताशा वैसा नहीं है। I didn't mean to hurt you. वो बस। क्या बात यही है कि आप अभी मेरे लिए वो फील नहीं करते जो मैं आपके लिए करती? I don't think so. क्योंकि अगर इतनी छोटी सी बात होती तो आप मुझसे शादी करने के लिए इनकार नहीं करते। आप मुझसे टाइम मांग सकते थे, लेकिन देव, आई एम श्योर आप किसी और से प्यार करते हैं। कम ऑन देव, आपने खुद मुझसे कहा था कि आप ये बात नहीं छुपा सकते। एंड यू नो दैट कि जानना मेरा हक है। Yes, boss.
डोंट अंडरस्टैंड देव। अगर आप डॉक्टर बोस से प्यार करते थे तो फिर ये सब क्या था? आपको पता था कि मैं आपसे और फिर मेरे डैड ने आपकी मॉम से हमारी एंगेजमेंट की। I didn't know this. मुझे खुद पता नहीं था कि मैं ऐसा फील करता हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं बात को इतना आगे क्यों बढ़ाता? मुझे ये पता था कि वो मिस बोस माँ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, मगर मेरे लिए कब इतनी इम्पोर्टेंट बन गई पता ही नहीं चला। गलती मेरी भी है। मुझे शायद थोड़ा अंदाजा था इस बात का, लेकिन आप हमेशा यही कहते रहे कि मिस बोस आपकी सिर्फ एक दोस्त है, और फिर आपने मुझसे एंगेजमेंट के लिए हाँ कह दी। तो मुझे लगा शायद ये मेरी गलतफहमी थी और आप लोग सिर्फ अच्छे दोस्त थे। But I guess it wasn't so. Natasha, I'm really sorry. I'm genuinely very sorry. I didn't want to mislead you. मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला मैं कब इस बोस के लिए फील करने लगा। सोनाक्षी, हर नेम है सोनाक्षी देव। I know, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी तक मिस बोस को भी नहीं बताया है। She doesn't know, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो कैसा फील करती है। What I mean to say is, मैं सबसे पहले तुम्हें बता रहा हूँ, because you deserve to know this. तुम बहुत अच्छी लड़की हो। या राइट देव, बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन बस आप ही के लिए नहीं। तुम बताओ ना नताशा, अगर मैं कुछ बिना बताए तुमसे सगाई कर लेता, तुमसे शादी कर लेता, क्या वो सही होता? क्या तुम खुश रह पाती? क्या तुम ऐसी लाइफ जी पाती? क्या हम खुश रह पाते? शायद आप सही कह रहे हैं देव। ये सब जानने के बाद हम कभी खुश नहीं रह पाते। I guess, मुझे तुम्हारे डैड से बात करनी चाहिए। गलती मेरी है, उनको एक्सप्लेनेशन भी मुझे ही देनी चाहिए। I'll talk to him. नहीं देव, आप प्लीज डैड से कोई बात मत कीजिएगा, उन्हें मैं समझाऊंगी। डैड आपकी बात ऐसे नहीं समझ पाएंगे जैसे मैं समझ सकती हूँ। आप उनसे कुछ मत कहिएगा। नताशा, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, ऑलरेडी बहुत हर्ट कर चुका हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये सब अपने डैड को एक्सप्लेन करने में तुम्हें कितना दुख होगा। ये मेरी गलती है। लेट मी डू दिस। उनके सवालों का जवाब मुझे ही देना होगा। ओके? I guess it's happy birthday to me. दी, आपको तो खुश होना चाहिए कि फैशनिस्टा निखिल दीक्षित का पिक्चर्स अच्छी लगती है, इसलिए मैं आज से आपको ऑफिशियली अपना इंस्पिरेशन बनाती हूँ। आज से नहीं, तू ना मुझे हमेशा से बेवकूफ बनाती आई है। आपकी चीज अच्छी लगती है बोल के मेरी हर चीज निकाल लेती है। निकाल मेरा ब्रेसलेट। क्या इतनी बड़ी हो गई है? मम्मी क्या है बेटा, दे देना उसे जो चाहिए। हाय हाय लड़कियों, हद कर दिए तुम दोनों ने। अरे पूरा घर सर पे उठा रखा है। और ये क्या, तुम लोग अभी से तैयार होकर बैठ गई? इतने अच्छे कपड़े पहने हैं तुम लोगों ने, सलवटें दिखेंगी। अरे मामी, अब हम कहाँ, आप भी इतनी गजब दिखेंगे कि अब हम आपके सामने है क्या? सो तो है बेटा, पर अब कहाँ। अरे एक वक्त था जब तेरी मामी की झलक देखने के लिए ना लोग क्या, जब देखो बस बातें बनवा लो इस निक्की से तो। हाँ
तू अभी तक बैठी है? तू तैयार नहीं है बेटा? मामी अभी 2 घंटे बाकी है। अगर मैं भी तैयार हो गई तो मुझे भी इनके साथ बिखरे बाल और सलवटों वाले कपड़े पहन के बैठना पड़ेगा। मेरे को देर नहीं लगेगी। जीजी, बात हुई देव से? कहाँ रह गया वो? भैया कहीं भाग तो नहीं गए अपने सगाई से? रनअवे ब्राइड की जगह रनअवे ग्रूम? ऐसे कभी करता नहीं है वो, तुरंत पलट के फोन तो जरूर कर देता है। कहीं कोई मुसीबत में तो। माँ रिलैक्स करो, भाई को कोई काम आ गया होगा, किसी मीटिंग में होंगे। अरे सही तो कह रही है बच्ची, अपना देव है ना भाई। राधा रानी का नालायक बेटा विकी तो नहीं है ना, जवारा पंछी की तरह यहाँ वहाँ उड़ता फिरे। पर ऐसा भी क्या बिजी हो गया है जो जीजी का फोन भी नहीं उठा रहा है? अरे आज उसी की तो सगाई है। मैं टीना को ही फोन लगाती हूँ। ईश्वरी दीक्षित कम्युनिकेशन। मैं देव की माँ बोल रही हूँ बेटा। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं वो देव कहाँ है पता है तुम्हें? वो फोन ही नहीं उठा रहा है। जी मैम, वो यही थे ऑफिस में, बस 5 मिनट पहले ही निकले हैं। ऑफिस? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इनफैक्ट नताशा मैम भी यही थे। मैम मैं सर को कहकर आपको कॉल बैक करने के लिए कहूँ? नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस अभी आ जाएगा। नमस्ते। नमस्ते। हाँ वो ऑफिस में था, वो 5 मिनट पहले निकला है, बस आ जाएगा। मैंने तो पहले ही कहा था। नताशा भी वही थी, शायद कुछ काम होगा। आए हाय, देखा जीजी? अरे शाम तक का इंतजार नहीं हुआ अपने देव से, कैसे छुप छुप के नताशा से मिल रहा है। कितना अटलांटिक है हमारा देव। क्या है? क्या अटलांटिक नहीं मम्मी, रोमांटिक। हाँ वही। देखा जीजी, इतना रोमांटिक है कि आपको फोन तक नहीं उठाया उसने। ऐसी क्या बात होगी जो देव ने अब तक मुझे वापस फोन नहीं किया? रीना मुझसे कोई बात नहीं करनी अब। आज के बाद हम मुझसे मिस्टर ओपुद्रो कभी नहीं बुला सकते, क्योंकि वो सिर्फ नताशा के फियांसे होंगे। तेरे मिस्टर ओबोद्रो को ओबोद्रो बनाए रखने के लिए मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। नहीं दादा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। लेकिन सुनो प्लीज दादा, मुझे अकेला छोड़ दो। आया नहीं अभी तक। किच्चू, ये क्या? देव भैया की सगाई है और तुमने तो कपड़े पुराने ही पहने हैं। माँ जी, तुम्हारे लिए भी तो नए कपड़े आए हैं, जाओ पहनो। माँ जी पहनूंगा तो पुराने हो जाएंगे। ओह, तो अलमारी में ही रखे रहोगे क्या? जाओ पहनो, जाओ। जीजी, इतना टाइम हो गया है, देव कहाँ रह गया? आया नहीं? हाँ भाई कमाल हो गया, आज पहली बार राधा रानी अपना श्रृंगार छोड़कर किसी और चीज पे ध्यान दे रही है। देव आ गया। अरे क्या बात है, इतनी बेसब्री? सगाई से पहले ही नताशा से छुप छुप के मिल लिया। टीना ने सब बता दिया हमें। अच्छा चल, मामी को जल्दी से बता क्या क्या बातें हुई तुम दोनों के बीच। मामी से शर्मा रहा है ना? ठीक है, कल बताना। अब जा जल्दी से जा अपने कमरे में, तेरे कमरे में तेरी जूतियां और तेरी शेरवानी रखी है। जा तैयार हो जा। इस घर में सब पागल है, कोई आराम से रोने भी नहीं देखा। आ रही हूँ, रुको।
ये सब क्या है? फूड, रियल फूड जिसे हम खाएंगे। करेक्ट। दादी और मासी गए हैं नेबर्स के घर पूजा में और मैशो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर दिल्ली की बुराई कर रहे हैं। अच्छा दादा, मैं ग्लासेस लेकर आती हूँ। और तू तो बिजी है ना अपने टूटे हुए दिल को लेकर, इसलिए हमें रोकेगी भी नहीं। तो जा आराम से बैठ, वहाँ हम इसे खाते हैं। सोना जा जा साइड होके बैठ अपने रूम में। जाना प्लीज, वरना हमें भी रो के कहना पड़ेगा। प्लीज हमें अकेले बैठ के हमारा खाना खाने दो। प्लीज गो गो। दादा क्या बकवास आइडिया था, इसमें भी उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या बात है दी? क्या हुआ? ये सगाई नहीं होगी।